विकसित भारत, युवा भारत। हेलो एंड वेलकम टू एबीपी लाइव। मैं हूँ रीफा और आज हम आए हैं भारत मंडपम न्यू दिल्ली, जहाँ चल रहा है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का सेकेंड एडिशन। ये 9th से 12th जनवरी तक चल रहा था एंड आज का दिन स्पेशल है बिकॉज इट इज़ नेशनल यूथ डे, जो कि है स्वामी विवेकानंदा जयंती भी 12th जनवरी। यहाँ आए हैं 50 लाख से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स देश भर के अलग अलग कोनों से, और यहाँ सिर्फ 3000 तक नैरो डाउन हुए हैं, जिन्हें एड्रेस करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देश भर के युवाओं को एक ऐसा मंच देता है जहां वो नेशन बिल्डिंग के लिए अपनी राय रख सके। राइट फ्रॉम द यंग एज of I've seen students here who've just completed their 10th standard, 16-17 years of age, and they're already taking part in nation building process. तो आइए चलिए देखते हैं कि आज ये हमारे साथ अपनी कौन सी इनोवेटिव आइडियाज़ शेयर करने वाले हैं। हमारे साथ एक स्पेशल स्टूडेंट है गुजरात से, वडोदरा, जिनका नाम है जानवी प्रजापति, एंड अब हम उनसे बात करेंगे। मैंने क्विज़ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया एंड फिर मुझे मेल आया कि तुम ऐसे राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई हो। देन आई गिव माई ऐसे। उसमें 10 टॉपिक थे। मैंने चूज़ किया था विमेन लेड डेवलपमेंट, की टू विकसित भारत। और उसके बाद फिर से मुझे मेल आया कि वो जो ऐसे राउंड है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख पीपल सिलेक्ट हुए थे 50 लाख में से। उसमें से आप सिलेक्ट हुए हो। पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा युवा है हमारे इंडिया में, उनके पास आइडियाज़ है। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि वो अपना आइडियाज़ एक्सप्लेन करें। और मेरी प्रिपरेशन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो हमें दुर्बल की सेवा करवाता है। तो मुझे वहीं पर जाके पता चला कि एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी क्या है, लोगों की सही में सिचुएशन क्या है, लोगों तक जो स्कीम्स है, पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि विकसित भारत की नींव के लिए जो युवा है भारत के, जिस पर प्रधानमंत्री इतना एम्फसाइज करते हैं, उनका कितना इंपॉर्टेंस है। एंड राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर विद अनदर पर्सन, हिज नेम इज हिल, ही इज आल्सो फ्रॉम गुजरात, एंड ये हमें बताएंगे हाउ हिज जर्नी वाज एंड हाउ डिड यू एंड अप। Okay, thank you so much, ma'am. My journey started with an simple quiz competition. After that, I was selected for an essay, and after essay, I was selected for Vision Deck PPT challenge. And after कितना लंबा सफ़र था ये? सफ़र तो बहुत लंबा था मैम, लेकिन जुनून और जोश बड़ा अच्छा था मैम। इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, क्योंकि अभी तक ना हमने सिर्फ सुना था या सिर्फ देखा था कि इंडिया इज़ रिच इन कल्चर एंड डाइवर्सिटी, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म के तहत हमको विटनेस करने का मौका दिया है। We have seen people from Andaman and Nicobar, we have seen people from Lakshadweep, we have captured moments with them, and we have seen the richness of our own culture. That's definitely a great step, and the first step basically for Viksit Bharat, and definitely for youth itself to make the foundation and vision of 2047. Hi, my name is Ken George Benedict. I am doing my master's in IIT Bombay. So I feel like this is a very important event in trying to get the very varied views of the youth, which are extremely important in our day. And this is a wide platform where so many people are coming up with so many different ideas, and I feel like this is, empowering us to actually bring about change. And I'm pretty sure that most of the ideas that are proposed here will soon help in making a better nation in the future. So I think this was a great platform for all of us. For all of us to even be exposed to the thought processes of not just the audience who is visiting us, but also our fellow competitors. And we are still learning a lot of things, so it was a great experience. तो क्या नाम है आपका? I'm Kohinissa and I came from Jammu and Kashmir. आप जम्मू एंड कश्मीर, आप क्या कर रही हैं अभी? आप स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं अभी 10th grade में हूँ। 10th स्टैंडर्ड में। एंड दिस इज योर ट्रेडिशनल अटायर? Yeah, this is my पहाड़ी outfit inspired by Jammu and Kashmir cultures. अच्छा, और आप बताइए विकसित भारत के लिए हाउ इम्पोर्टेंट युवा की आवाज़ जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, आपकी क्या राय है? एंड व्हाट वाज योर प्रेजेंटेशन ऑन? आपने किस चीज़ पर, आपने भी एसेज लिखे हैं, तो आपने किस टॉपिक पर लिखा था? एक्चुअली मैं फोक डांस की हूँ। तो हमारा मतलब मेरा ये हम
ये प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो यूथ है बोलते बिकॉज जो हमारा यूथ है वो नेक्स्ट हमारा फ्यूचर होगा, तो जो हमारा यूथ है वो डिस्टेंट होता जा रहा है अपने कल्चर से। तो हमारा ये था कि हम अपना कल्चर बता के जो यूथ को वापस से अट्रैक्ट कर सके इंडियन ट्रेडिशनल के टुवर्ड्स, सो हम एक दूसरे के साथ रह सके, एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे के ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट दे सके। तो दैट्स हाउ आवर ट्रेडिशन इन इंडिया वर्क्स, दैट्स वाई हमारी सेकुलरिज्म है, तो बस वही शो करना है। So I have with me here another student who is from IIT Bombay. He's a third year student, and he is going to tell us how AI is going to help in the future of healthcare. Is that, am I right? यस दैट्स वेरी परफेक्टली ट्रू। तो नमस्कार एवरीवन, हमको ये अवसर मिल पाया यहाँ भारत मंडपम के इस विभिन्न कार्यक्रम में। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इस की डॉक्टर्स लोग, चाहे रूरल इंडिया है यहाँ पे, बहुत ही वर्कफोर्स उनका काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है, बिकॉज व्हाट दे हैव टू डू इज़ हाथ से लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन का डिजिटलाइजेशन करना इज़ नेसेसरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐसी पॉलिसीज़ है। दूसरा, डॉक्टर की हैंडराइटिंग कई बार किसी को समझ नहीं आती, और इसकी वजह से कई बार पेशेंट्स लोग जब इसको फार्मासिस्ट में देते हैं तो गलत दवाइयाँ दे देते हैं, कई नुकसान हो जाते हैं। अभी हाल ही का किस्सा है, मुंबई का एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ गई थी सिर्फ इस कारणवश कि फार्मासिस्ट ने डॉक्टर की गलत हैंडराइटिंग पढ़ के उसको था सर दर्द, दे दी कैंसर की दवा और हो गए प्रॉब्लम। सो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने एक हमारी ऐसी स्मार्ट पेन बनाई है जिसको डॉक्टर्स लोग लिख सकते हैं। हाथ से लिखो, जो भी हाथ से लिखा है वो इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर भी होगा, उस पर AI रिकग्निशन काम करेगा, और एक एडिशनल फीचर जो हमारी स्पेशलिटी है उस हिसाब से हम बना सकते हैं। जैसे ये कौन सा 1 है कौन सा L है, ये समझ पाना दर्शकों के लिए बहुत कठिन है, पर हमारा स्मार्ट पेन ये देखते हैं कि आप नीचे से ऊपर गए या ऊपर से नीचे आए हो। कोई भी 1 को नीचे से ऊपर नहीं बनाता ऑन एन एवरेज, तो उस हिसाब से वी ऐड दिस लेयर ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ टॉप ऑफ AI रिकग्निशन, और इसी चीज़ से डॉक्टर हाथ से लिखे उसका सीधा डिजिटाइजेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शंस बन जाएंगे, हर कोई समझ पाएगा डॉक्टर ने क्या लिखा है, फार्मासिस्ट सही दवा देगा, पूरा हमारा समाज एक अच्छे हेल्थ केयर की तरफ बढ़ पाएगा। सो इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ प्रस्तुत कर रहे थे mediscribe.in। Can you tell us ये किस स्टेज पे है and what kind of research is being done अभी आप कर रहे हो? या तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है मुंबई में, वहाँ पे हम लोग पायलट टेस्टिंग कर रहे हैं। इट्स बीन ओवर अ वन मंथ जब से हम ये कर रहे हैं, और इसको हम लोग एक्सपैंड करते करते अभी 4 हॉस्पिटल्स में करेंटली वी आर वर्किंग, और इसको और एक्सपैंड करके व्हाट वी एम इज़ बाय 2030 इंडिया के सबसे रूरल मोस्ट पार्ट में भी किसी पेशेंट को अपनी जान गंवानी ना पड़ जाए, सिर्फ इस कारणवश कि फार्मासिस्ट डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझ ना पाए। हमारे साथ है यहाँ एक और कंटिंजेंट जो मिजोरम से आए हुए हैं। कैन यू टेल अस अ लिटिल अबाउट योर रोल इन बिल्डिंग विकसित भारत, द रोल ऑफ युवा, द रोल ऑफ यंग एस्पिरेंट्स? Well, youth are not just beneficiaries; they are the agent of the world and the country as a whole. So all the youth are gathered here for something big, something bigger than ordinary. So we have gathered to make a change, to bring our ideas together, so that the older generations can hear us and our voice can be heard. You know, this event, the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, is not only an event, it is a convergence of ideas, innovation and leadership. And coming here, the journey is so sometimes chaotic, but it is so fruitful and cherishing at the same time. So we're really thankful for the government for making this such programs, and we're also especially thankful for PM Modi ji for this opportunity for all of us, all the youth across India. Well, I would say that this event really helps us connect with the young generation of India from other states. So I believe that after 10 years, 20 years, when we go into politics or in sort of social organizations, I think this binding, that networking that we had will be really important, and it'll help us bind really well. So I would only like to say one phrase, which is, we youth will definitely be the change makers of the future. Thank you.